हाँ 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 हाँ, मुकेश से बात कर ले एक बार। तू इनकी दुकान पे ना खड़ा हुआ है तो देख ले इनकी दुकान, इनसे बात करके देख ले एक बार। हेडिंग बनाओ बेटे, रिडम्पशन। ये है हमारा एग्जांपल नंबर 2, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। और इसके अंदर ये जो एग्जांपल नंबर 2 है, ये है तब का जब बाई ड्रॉ लोट हम लोग रिडम्पशन कर रहे हैं। आपने कभी देखा है, क्या देखा है सर, आपने कभी देखा है कि सारे डिबेंचर रिडीम कर दिए हो? हाँ सर, अभी अभी तो देखा है, जब सारे के सारे डिबेंचर रिडीम कर देते हैं, उसी को तो हमने बोला था लमसम सभी का सारा पेमेंट। आपने कभी दूसरा कोई केस देखा है कहाँ जहां पे हम टुकड़ों टुकड़ों में पेमेंट कर रहे हो, यानी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट? हाँ जी। लेकिन आपने कभी भी, जब हम ओपन मार्केट परचेज हम करते हैं ना, उसमें इस चीज को नहीं समझा होगा कि वो भी एक पेमेंट इंस्टॉलमेंट के अंदर है। बेटे वहां पर हम सारे डिबेंचर नहीं कर रहे हैं ना रिडीम, आप देखो तो सही, वो भी इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन का ही एक पार्ट होता है। हम सारे डिबेंचर कहां परचेज कर रहे हैं मार्केट से? तो इंस्टॉलमेंट के अंदर जो रिडम्पशन होता है उसके दो पार्ट, दो तरीके होते हैं, या तो पर्ची निकाल के ड्रॉ लोट, या फिर बोली सिस्टम, यानी कि ओपन मार्केट परचेज। लेकिन मैंने देखा है हर जगह पर हम लोग उसको ना एक एक अलग टाइप ऑफ रिडम्पशन की तरह देखते हैं। फिर हम करने लगते हैं कि 4 पार्ट में रिडम्पशन हो रहा है जी, कहां? लमसम में, ड्रॉ लोट में है जिसको बोला इंस्टॉलमेंट, फिर जी ओपन मार्केट परचेज में, और फिर हमने पढ़ा कन्वर्जन। 4 तरह के ना जी ना, 3 ही तरह के होते हैं जी। नंबर 1 लमसम, नंबर 2 इंस्टॉलमेंट, नंबर 3 कन्वर्जन। अब इंस्टॉलमेंट के अंदर भी ड्रॉ लोट होगा भाई। इंस्टॉलमेंट मतलब थोड़ा सा रिडम्पशन कर दिया। अब थोड़ा सा रिडम्पशन कैसे होगा? या तो ड्रॉ लोट या फिर ओपन मार्केट परचेज। और ओपन मार्केट परचेज करके हम सेम डेट पे कैंसिल करें या बाद की डेट पे, लेकिन करते तो हम थोड़े बहुत ही परचेज है ना, सारे थोड़ा ना खरीद के रख लेते हैं। चलो जी, आओ जी लिखना शुरू करें। एग्जाम्पल, बाई ड्रॉ लोट। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए। और डिबेंचर है बेटे 100 रुपए के ईच। और नाम है इनका 12% डिबेंचर्स। बेटा इशू प्राइस है इसका आज की डेट का एट द रेट ऑफ 105।
105 रुपए के हिसाब से इशू हुआ, और जो रिडम्पशन प्राइस है 110 रुपए का, और लिख रखा है क्वेश्चन ने कि जो रिडम्पशन है ना, रिडम्पशन, हाँ जी, वो है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअल बाय ड्रॉलोट, और रिडम्पशन पीरियड है जी कितने साल के अंदर निपटाने हैं जी। ये जो रिडम्पशन पीरियड है मतलब हम लोग कितने साल के अंदर इसको निपटाएंगे जी। बस ये क्वेश्चन होने के बाद क्लास ओवर हो जाएगी। जो बच्चा पूछ रहा है कि कितने बजे तक है, ये क्वेश्चन करके क्लास ओवर हो जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, रिडम्पशन का जो पीरियड है वो बेटे 2 साल का है, 2 इयर्स। पास नेसेसरी जनरल एंट्री ड्यूरिंग द ईयर of issue and redemption। मतलब सर अगर आप ये कहोगे कि एग्जाम के हिसाब से क्या करें, मैंने कहा एग्जाम्पल रिवाइज कर लो बस मेरे एक बार सारे, फिर तुम क्वेश्चन कर लेना अपने स्टडी मैट के। स्कैनर नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा एक बार को, बल्कि अब तो स्कैनर करने खतरनाक है क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हिल गई हैं। लो जी, एक 4/2011, 31 मार्च 2012, ये एग्जाम का कभी का क्वेश्चन है, बहुत पहले का क्वेश्चन है एग्जाम का। अच्छा, जून 30 और दिसंबर 31 का टाइम होता है, अगर कुछ नहीं बताते तो हमेशा जून 30 और 31 दिसंबर को माना जाता है। इंटरेस्ट की डेट जून 30 दिसंबर 31। यहाँ पे क्या हुआ बेटे, यहाँ पे इशू हुआ यहाँ पे इशू हुआ फेस वैल्यू 40 लाख का। क्या हम डीआरआर यहीं पे बनाएंगे या वहां बनाएंगे, क्या करेंगे? डीआरआर ने ये नहीं कहा कि रिडम्पशन वाले ईयर में बनाओ या तब बनाओ। डीआरआर के लिए तो एक ही फंडा है जी, जो भी तुम्हारे ईयर के स्टार्टिंग में डिबेंचर्स हैं उनकी 1 अप्रैल तक की, मैं रेड कलर से बना रहा हूं पॉइंट डीआरआर का, 1 अप्रैल को डीआरआर बना दो चुपचाप से 10%। अप्रैल फर्स्ट को, अप्रैल फर्स्ट को आपको बनानी है जी डीआरआर, कितना 10%, जो भी तुम्हारे डिबेंचर आउटस्टैंडिंग होंगे। यही बात बेटे यहाँ के लिए है, 1 अप्रैल को डीआरआर बनानी है, ये वाली डेट। तो ठीक है जी, हम डीआरआर बना देंगे। फिर क्या करेंगे, जब अप्रैल 30 की बात आएगी तो ये कहते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अपनी आंखें ईयर एंड पे ले जाओ और देखो वहां पे कितनों का रिडम्पशन ड्यू है। अगर वहां पर आपको रिडम्पशन ड्यू दिखाई देता है ईयर एंड पर, तो जितने की फेस वैल्यू का रिडम्पशन ड्यू दिखाई देता है उसका कम से कम 15% यहाँ पर, किस डेट पर, अप्रैल 30 पर, अप्रैल 30 को डीआरआई में डाल दो जी यही तो अमेंडमेंट है, डीआरआई।
जो भी ईयर एंड पर आपको दिखाई दे रिडम्पशन ड्यू करंट ईयर में, उसका 15% यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देना है जी। ओके, फिर जब ईयर एंड आए भाई, यहाँ पे जून 30 को इंटरेस्ट की डेट होगी, भाई ये इंटरेस्ट की डेट है। ईयर एंड पर रिडम्पशन से पहले डीआरआई बिक जाएंगे, डीआरआई सोल्ड, और पेमेंट करेंगे जी डिबेंचर होल्डर को। एक एक चीज बारीकी के साथ अमेंडमेंट के साथ करेंगे पूरी तसल्ली से। यही एग्जांपल पहले कुछ और हुआ करते थे, हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू डीआरआर किया करते थे ईयर एंड पे आकर के रिडम्पशन से पहले। अब वो जमाना बदल गया, अब वो ईयर एंड की बजाय डीआरआर स्टार्टिंग में कराते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी अप्रैल 30 को एक महीने के अंदर अंदर करा लेते हैं। चलो जी, बात समझ में आ गई है तो मुझे सारे बच्चे अब माइक ऑन करके जवाब देंगे जो मैं पूछूंगा। पूछो सर, ये बताओ पहले साल के अंदर मैं स्टार्टिंग में देखूं तो कितने के डिबेंचर मुझे आउटस्टैंडिंग दिख रहे हैं जी? 40 लाख। 40 लाख के। 40 lakhs का निकलेगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर मुझे ये बताओ फर्स्ट ईयर के एंड में कितने का रिडम्पशन होना है, कितने की फेस वैल्यू का? 20 लाख। 20 लाख। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड ईयर के एंड में कितने की फेस वैल्यू का रिडम्पशन होना है जी? 20 लाख। 20 लाख। 20 lakhs का। तो मुझे जल्दी से एक बात बताओ, यहाँ पे डीआरआर कितनी अमाउंट की बनेगी? ये जो डीआरआर बनेगी इसकी अमाउंट क्या होगी डीआरआर की? मैं बताता हूँ, 10%। 10% होगी, 20 लाख का 10% होगी। 40 लाख का। 40 का सर, 4 लाख का होगा। 40 lakhs का सर। 4 लाख का। 4 लाख होगा डीआरआर। 20 लाख डीआरआर पे। सब बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बेटे जो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है ईयर में स्टार्टिंग में, उसका 10% यहाँ डीआरआर होगी, और वो ऑल डिबेंचर। हाँ जी, ऑल डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है। तो बेटे 4 लाख की डीआरआर बन गई हमारे यहाँ पे, क्योंकि 40 लाख का 10% 4 लाख होता है। जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताएंगे। बोलो जी, पहले आप पूछो जी। सर ये जो 2 लाख, अगर ये नेक्स्ट ईयर में रेस्ट 2 लाख जो है बेटे नेक्स्ट ईयर सुनो, नेक्स्ट ईयर की बात बाद में करेंगे, पहले बताओ यहाँ तक ओके है? यस सर। अच्छा, अप्रैल 1 ओके है। बेटे अप्रैल 30 की बात करो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब खुशबू कह रही है, मैं बताऊंगी सर पहले। खुशबू थे ना बेटा तुम्हारा नाम? तुम बोलो। यस सर। हाँ तो बताओ बेटे जल्दी से, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का होगा? 40 लाख का 15% या 20 लाख का 15%? 20 लाख। 20 लाख का। 20 लाख का। 20 लाख का 15%। 20 लाख का होगा ना, बिल्कुल क्योंकि सही। आपने बताया था कि ईयर एंडिंग पे जितना है अपन हाँ, उसके हिसाब से बनाएंगे। आंखें मैंने इसीलिए यहाँ पे बिठा रखी हैं। ईयर एंड पे देखो डिबेंचर कितने के रिडीम होने वाले हैं, उसका 15% कम से कम, यानी बेटे 3 लाख रुपए का डीआरआई बनेगा। 3 लाख का डीआरआर है। हाँ, उसके बाद में अगली स्टेज कौन सी आएगी हमारी? इंटरेस्ट की, यहाँ पे जून 30 को। इंटरेस्ट की। फिर दिसंबर 31 को जो बातें होंगी वो क्या होंगी? इंटरेस्ट की बात भी होगी, पीएनएल में इंटरेस्ट भेजने की बात भी होगी, ये डीआरआई सेल करने की बात भी होगी, और रिडम्पशन भी होगा, और रिडम्पशन ड्यू करके पे करने की बात भी होगी, जिसमें डीआरआर भी फ्री होगी हमारी। प्रीतिश ने तो भाई पीछे को कमर लगा ली, सिर ऊपर कर लिया, थक गया मैं। क्यों प्रीतिश? हाँ ऊपर देख रहे थे, ऊपर वाले, कहाँ फंस गया मैं? अभी 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 देखा था मैंने ऊपर। सर लेकिन 31 दिसंबर को थोड़ी होगा, 31 मार्च को होगा ना रिडम्पशन। तो हमारा ईयर एंड 31 मार्च है ना। अरे अरे आप सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये इंटरेस्ट हो गया हमारा यहाँ पे दिसंबर। वेरी गुड, ये लो जी, ये मैंने इधर बिठा दिया। डन, ये 31 मार्च। वेरी गुड, पर लेट बताया तुमने है। चलो सर अभी देखा। ओके, तो ये जो यहाँ के 3 महीने हैं इसका आउटस्टैंडिंग में बैठेगा बेटे इंटरेस्ट, हाँ सर। है ना बच्चों? और पीएनएल में जाएगा सारा कुछ मिला करके।
मस्त क्वेश्चन है, एकदम बिंदास, जिसमें सारी चीजें इकट्ठी आ रही हैं। ईयर एंड पर डीआरआई बिकेगा और कोई प्रॉफिट या लॉस तो हो नहीं रहा। चलो जी, तो शुरू करते हैं जी, आइए अपनी कहानी। अच्छा, एक बच्ची नेक्स्ट ईयर का कुछ डाउट पूछी, मैंने रोक दिया था, पूछो बेटे, फिर मैं शुरू करता हूँ। बोलो जी, नेक्स्ट ईयर का क्या पूछ रहे थे? सर पूछ रही थी ना कि अगर नेक्स्ट ईयर वो रेस्ट 20 लाख अगर नहीं रिडीम होते तो फिर हम स्टार्टिंग में जो आउटस्टैंडिंग 40 लाख पे जो बनाया है वो क्या 20 लाख से बनता या पूरे से ही बनता वो 40? नेक्स्ट ईयर में अगर DRR रिडीम नहीं हो रहे होते, अच्छा, तो भी हम अगर अगर 40 लाख से ही अगर बनाते। पहले साल के एंड में 20 लाख नहीं रिडीम हो रहे होते, है ना? सर हमें वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। क्या कह रहे हो बेटा? सर हमें वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट, मैं पहले माइक ऑफ कर देता हूँ सबके। अब सिर्फ वो बच्चा माइक ऑन करेगा जिस बच्चे का डाउट होगा। हाँ जी बेटा। सर बोल रही थी ना, हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर बोल रही थी कि ये जो 40 लाख है अगर नेक्स्ट ईयर में 20 लाख रिडीम नहीं हो रहे रहते तो भी हम क्या DRR जो है वो 10% का 40 लाख पे बनाते या सिर्फ 20 लाख पे बनाते? बेटे, क्योंकि पहले साल में ही डीआरआर बन चुकी होती 4 लाख की पूरी, तो अगले साल में भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर हमारे 40 लाख के ही होते ओपनिंग डेट पे, और 4 लाख की ही रिक्वायरमेंट बैठती। तो 4 लाख की क्योंकि पहले से बनी होती, तो नया पार्ट कुछ भी हमें बनाना ना पड़ता, क्योंकि 4 लाख की बनी हुई डीआरआर सेम होती जो एज पर लॉ में रिक्वायर्ड है। ओके सर। ठीक है ना? आइए जी, चलो जी शुरू करते हैं। फिर आंसर देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले निपटाएगा जी इस क्वेश्चन को। ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर 11-12। सर वीडियो है ना बाबा अटक रहा है। बेटा वो नेट की प्रॉब्लम होगी बाबू आपके, क्योंकि इधर से नेट सही है और बाकी बच्चों को ऑब्जेक्शन नहीं होगा आई थिंक। अगर होगा बेटे प्लीज बताना, तो यानी हो सकता है मेरे नेट में दिक्कत हो। लो जी, 1/4/2011 सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जन एंट्री की, इशू की। हेडिंग डाला करो जन एंट्री पे। एंट्री क्या हुई जी? बैंक डेबिट। और डिस्काउंट तो नहीं है ना? ना जी ना। और क्या जी? लॉस ऑन इशू डेबिट टू 12% डिबेंचर्स टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन और टू सिक्योरिटी प्रीमियम being debentures issued at premium and redeemable also at premium। बहुत कुछ है इस एग्जांपल में। चलो जी, 40 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिवेंचर्स हैं और उन पर 10% सॉरी 5% का प्रीमियम है जी। 5% कितना बेटा? 40 पंजे यानी कि 2 लाख। ठीक है जी, तो बैंक में आ गए कितने? 42 लाख। हमने पहले इशू की एंट्री कर ली, फिर उसमें लॉस चिपका दिया जी। फ्यूचर में हमें कितने एक्स्ट्रा देने हैं जी? 4 लाख एक्स्ट्रा देने हैं जी। वही हमारा लॉस ऑन इशू है। ये डेट है हमारी 1 अप्रैल की। फिर आगे बढ़े जी, ग्राफ कहाँ गया? ये रहा। फिर इसके बाद में जो डेट आई, बस यही सुनना बाकी रह गया था शैतानो। को इन्वेस्टमेंट। हाँ, 1/4/11 1/4/11 को क्या हुआ? डीआरआर क्रिएट की। एज पर लो, मैं इसको रेड पेन से करूंगा क्योंकि अमेंडमेंट है, ताकि आपको थोड़ा सा अलग से समझ में आए।
P&L appropriation account debit to DRR created भाई कितने की है ये अमाउंट, कितने की है 10%, मिनिमम 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स की फेस वैल्यू, यानी कि 40 लाख के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स का 10%, 4 लाख। चार लाख की हमारी DRR बना लीजिए हमने एज पर लो, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। फिर अगली डेट कौन सी है जी, अगली डेट कौन सी है, फिर है जी अगली डेट 30 अप्रैल 2011। ये डेट है बेटे, इस डेट पे होगी DRI की एंट्री। हमने इन्वेस्टमेंट किया, देखो मेहनत लगेगी, ऐसे ही फ्री में कोई काम नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ मेहनत चाहिए। और जब हम थक जाते हैं बस समझ लो वो मंजिल के पास वाली स्टेज है। DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टमेंट डन। इसमें क्या कहा था, एटलीस्ट 15% ऑफ डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन इन करंट ईयर। करंट ईयर में जो डिबेंचर रिडम्पशन के लिए ड्यू हैं वो कितने के हैं बेटे, 20 लाख। 20 लाख की फेस वैल्यू के हैं, उसका 15% है जो कि रिडम्पशन के लिए ड्यू है। ये बेटे कैलकुलेशन का पार्ट है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिख दिया, आप एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये आपके समझने के लिए है। 15 दूनी 30, यानी बेटे 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का आपने कर दिया बेटा इन्वेस्टमेंट DRI। अप्रैल 30 की डेट है भाई, एज पर लो है, बशर्ते ये कंपनी अनलिस्टेड है और हमने मिल गया अदर देन अनलिस्टेड, अदर देन अनलिस्टेड, अदर देन। चलो जी काम हो गया, अब आगे बढ़े। अगला नंबर है बेटा, फिर आए जी हम कहां पर, जून 30, अप्रैल मई जून, 30 जून, 30 जून। इंटरेस्ट की डेट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल। बेटे वीडियो ऑन कर लो सारे बच्चे, मुझे खतरा है सो जाएंगे बच्चे। सुबह वाले बैच में, लाइव वाले बैच में एक बच्ची सो गई, अगले दिन जागी। मैंने कहा क्या हुआ, तुम कहाँ चले गए थे, फोन भी किया मैंने क्लास के बीच में। सर उनको बोल देते कि चैप्टर खत्म हो गया। वो गायब हो गई बस। अब वो बच्ची, अब देखो अब कोई बच्चा फीस पे कर रहा है तो मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बनती है, और पेड बच्ची है तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो फिर अलग से पढ़ाना पड़ जाए। तो मैंने कहा भाई कहाँ सो गए थे, कह रहे, फिर मैसेज आया सॉरी सर मैं सो गई थी। तो बेटे खतरा है, इसलिए वीडियो ऑन रखो, ताकि जो कोई झपकी खा रहा होगा तो मैं हिला तो दूंगा। ये देखो आज तो एकांत ने भी चेहरा दिखा दिया। एकांत बहुत कुछ दिख गया आज। आओ बेटे बाकी बच्चे भी दिखाओ। आकाश कहाँ हो तुम? अच्छा जो बच्चे हैं ना, गुड़िया हैं जो बच्ची, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है वो बच्चे कैमरा ऑन करें, सिर्फ शैतान बच्चों के लिए है ये। बॉयज के लिए है बस कंपल्सरी। हाँ जी, इंटरेस्ट गुड्डो के लिए है बेटा। आओ चलो बातें इधर सिर्फ उधर। गुड्डो के लिए आने। हाँ गुड्डे बच्चों के लिए, गुड़ियों के लिए नहीं। 30 जून को हमने इंटरेस्ट की बात की भाई, कितने की, कितने की फेस वैल्यू है बेटा, ये हमारे 40 लाख की फेस वैल्यू, इस पर आ गया जी 12%, 12%। है बटे 12। बताओ बेटे 2,40,000। 12 चौक 48, हाँ 2,40,000। तो 2,40,000 ये हमारा आ गया बेटा इंटरेस्ट का। और बेटे टीडीएस की बात जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो 30 जून के बाद अगली डेट आ गई हमारी, ग्राफ के अकॉर्डिंग चलना है, दिसंबर 31।
इतना कुछ है इस एग्जाम्पल में, सारी कुछ चीजें आ रही हैं। दिसंबर 31, फिर से वही कहानी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, फिर इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर से वही बेटे 2,40,000, क्योंकि अभी थोड़ा ना रिडम्पशन हो गया, रिडम्पशन तो अब 31 मार्च को होगा जी। फिर इसके बाद में, हालांकि हमारी एक एंट्री सेम जो अब मैं करने जा रहा हूं वो ओपनिंग डेट पे भी होगी, उसकी रिवर्सल की एंट्री, लेकिन क्या होगी जी, आइए मैं बात करता हूं। तो मान रहा हूं कि आपने यहां तक कर लिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा रुक गया, क्या पता कोई नोट कर रहा हूं। 31 मार्च को हम कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सर मैं इंटरेस्ट पेबल ना लिख दूं? नहीं, अभी वो ड्यू नहीं हुआ है। कितने डिबेंचर थे? पूरे 40 लाख, जिन पर 12% के हिसाब से 3 महीने का आउटस्टैंडिंग हुआ। सही कह रहा हूं जी? हाँ, या तो आप इसको ऐसे कर लो, वरना एक काम करो, 20 लाख का हिसाब किताब अलग कर लो और 20 लाख का तुरंत के तुरंत हम वहां पर पे कर देंगे। ऐसे करो, 20 लाख का करो खाली आउटस्टैंडिंग, कितना हो, 12 दूनी 24, 2,40,000, 12 दूनी 24, 2 3 6, 60,000, 60,000 60,000। क्योंकि जिनका रिडम्पशन होगा अभी उनका 31 मार्च, इंटरेस्ट भी देना हाँ पड़ेगा। उनका तो तुरंत पे करना पड़ेगा, रिडम्पशन अच्छा, ड्यू। फिर क्या होगा, बी सोर्स की एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है बेटे, सोर्स की एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं तो यहाँ पे नहीं बनाएंगे। फिर क्या हुआ, सोल्ड DRI, फिर क्या होगा यहाँ पे, पेड, रिडम्पशन कर देंगे जी। फिर इसके बाद में क्या होगा बेटे, हमारा DRR फ्री हो जाएगा, DRR से वो जर्नलिज्म में चला जाएगा। पहले माइंड में छाप लो कि एंट्री कौन कौन सी होनी है, आंख बंद करके, और हम कुछ भी सीधा बुक के क्वेश्चन सोल्व करने चले, या बस आंख बंद करे और भाग पड़े कि डिबेंचर करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिना बात के थका रहे हैं अपना। पहले पता तो हो हमारे बेस क्या है, रिडम्पशन ड्यू। आओ जी, तो मैं एक बार फिर से इस बात को रिकॉल करता हूं। देखो बेटे, 40 लाख के डिबेंचर्स हैं, अब यहाँ 20 लाख के डिबेंचर रिडीम होने जा रहे हैं। ये जो बीच का फेज है ना, ये वाला फेज, ये वाला दिसंबर 31 से लेकर के, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, उसका इंटरेस्ट अभी ड्यू तो हो नहीं रहा। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसका जो डिबेंचर अगले साल जाएंगे उनका तो मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग करूंगा, जो डिबेंचर अभी रिडीम हो जाएंगे उनका तो मैं रिडम्पशन के साथ ही पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया बेटे, जो डिबेंचर अगले साल जाने वाले हैं उनका मैंने आउटस्टैंडिंग बना दिया, और जो डिबेंचर यहाँ पर अभी रुकने वाले हैं उनका यहीं पे ही मैं इंटरेस्ट निपटा दूंगा। तो लो जी निपटाओ फिर फटाफट। 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर। क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट की डेट अलग है तो 3 महीने का आउटस्टैंडिंग भी हम नहीं पे निपटाएंगे। तो सबसे पहली बात तो भाई ये तो है बेटा 20 लाख, और 20 लाख पे जो रिडम्पशन का प्रीमियम था वो कितने का था जी, 10% था ना, तो ठीक है वो हो गया 2 लाख, यानी 22 लाख प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट भी लेके जाएंगे ना वो। तो जी 20 लाख सर का आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है। 12% इंटू 3/12, 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 2 3 6,
ये भी 60,000 है क्या? हाँ 60,000 ही तो होगा। तो 22,60,000। बेटे क्या बाकी जगह पर भी वो इसकी प्रॉब्लम है? प्लीज मुझे बताएं एक बार। नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, नो तो जिस भी बच्चे ने डाउट किया ना, ये बेटे आप प्लीज एक बार देख लेना, शायद आप ही के यहाँ पे नेटवर्क के कनेक्शन में दिक्कत आ रही होगी बाबू। एक बार ना ऐसे हुआ करे तो डिस्कनेक्ट करके वापस आ जाया करो, मैं इन कर लूंगा, डोंट वरी। अच्छा, तो सोल्ड DRI आप ना मतलब एग्जिट करके दोबारा से रिक्वेस्ट डाल दो, मैं तुरंत इन कर लूंगा आपको, डोंट वरी। इन्वेस्टमेंट बेचो जी, बैंक डेबिट टू DRI। अरे ये बताओ ना कितने का इन्वेस्टमेंट है? बेटे आधा इन्वेस्टमेंट, आधे लोग जा रहे हैं तो आधे लोगों के हिस्से का इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1.5 लाख। 1.5 लाख। 1.5 लाख। 1.5 लाख। पेमेंट 12% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 22,60,000। पहले तो लिखते हुए अच्छा भी लगता था, अब तो इस एंट्री को लिखते हुए मैंने 30 लाख नहीं होगा 1.5 लाख की जगह 20%, 20 लाख का 15%। सर सोल्ड DRI बेटा 3 लाख होगा ना? मेरी बात 3 लाख होना चाहिए। 3 लाख कैसे होगा? सुनो मेरी बात ध्यान से, एक मिनट। अच्छा छोटी का हाफ 20 हाँ होगा। हाँ 20 हाँ, लाख का अरे 15% करेंगे ना? बिल्कुल 15%। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 3 लाख होगा। वेरी गुड। जो डिबेंचर अंडर रिडम्पशन है उन्हीं के नाम का तो इन्वेस्टमेंट हुआ है। बिल्कुल सही आपने कहा, 3 लाख होगा, क्योंकि ये जो डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं उन्हीं के ऊपर तो कैलकुलेट की थी। वेरी गुड। अच्छा इधर आओ वापस। मैंने कहा पहले तो इस एंट्री को लिखते हुए भी मन लगता था, थोड़ी सी बड़ी अमाउंट होती थी। अब क्या करें, अब तो ये अमाउंट इतनी छोटी कर दी, इसको लिखते हुए भी ऐसा लगता है, डिबेंचर होल्डर को बताते हुए भी, डिबेंचर होल्डर देख हमने तेरी सुरक्षा के लिए क्या रख रखा था। ठीक है, कितने की DRR है बेटे जो बनी थी इनके हिस्से की? टोटल 4 लाख की DRR है ना? 4 लाख की। यस सर। तो 2 लाख की DRR तो यहाँ फ्री होगी पहले साल में, क्योंकि ये DRR आउटस्टैंडिंग पे थी ना बाबू। हाँ जी बेटा, आई रिपीट, क्योंकि जो DRR थी 4 लाख वो थी सभी के लिए, पूरी 40 लाख की फेस वैल्यू के लिए। जब 20 लाख वाली जा रही है फेस वैल्यू, तो वो अपनी DRR को फ्री करके जा रही है और वो हमारी जनरल रिजर्व में चली जाएगी। सर हमें बहुत अच्छे से आ गया, मैं कैसे मानूं? सर अब सेकेंड ईयर की आप नहीं करोगे, हम करेंगे। ठीक है, तो सर आप बताइए ना 2 लाख वाला है जी बेटा, 2 ये लाख वाला। DRR। हाँ अच्छा बेटे, 4 लाख की डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाई थी ना पहले साल, बोलो। 4 लाख की जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाई थी वो 40 लाख की फेस वैल्यू के लिए बनाई थी। अच्छा। और जिसमें से 20 लाख की फेस वैल्यू अभी अभी गुजर गई, रिडम्पशन हो गया ना बेटा, तो उनकी DRR फ्री होगी बेटा, उनके हिस्से की। क्लियर? 4 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 20 लाख। बोलो हाँ। हाँ सर क्लियर हो। ठीक है, अब सारे बच्चे क्या करेंगे, अब सेकेंड ईयर की एंट्री खुद करेंगे। देखता हूँ कौन सा बच्चा सबसे पहले करके फोटो खींच के ग्रुप में डालेगा। सब कर लिया। कर लिया, वेरी गुड, क्या बात है भाई। राघव ने किया है, क्या बात है, गुड। बाकी बच्चे भी करो जी। फाइनेंशियल ईयर 12-13। 5 मिनट की क्लास लगेगी। 5 मिनट में तो हम इसको फटाफट से निपटा देंगे, फिर हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। चलो बेटे जल्दी से, 5 मिनट के अंदर अंदर सबको क्वेश्चन करना है। और इससे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि मैं इतना धीरे हमेशा नहीं पढ़ाता हूँ, तुम्हारे लिए पढ़ाता हूँ। आओ अब 5 मिनट में फटाफट से करते हैं।
सबसे पहले इशू की एंट्री होगी या सेकंड ईयर में? कुछ नहीं होगी। क्या फिर से डीआरआर बनेगी? डीआरआर को मैं चेक करूंगा, डीआरआर तो मेरी बहुत है, फिर मैं डीआरआर का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर 20 लाख का 10% 2 लाख की डीआरआर पड़ी हुई है। क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा? हाँ जी मैं करूंगा जी, बिल्कुल करूंगा। अप्रैल 30, लो बेटे अप्रैल 30 DRI बेटे एंट्रीज पे हेडिंग जरूर डाल दिया करो सर एग्जाम में भी। हाँ क्या दिक्कत है? DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक इन्वेस्टमेंट। कितने डिबेंचर्स थी जो रिडेम्पशन होने वाले हैं? 20 लाख की फेस वैल्यू, इसका कम से कम 15% का हमारा इन्वेस्टमेंट होना रिक्वायर्ड है, ठीक है? यानी 3 लाख नई वाली DRI। पहले कितनी थी? पहले कितनी? हाँ सेम 3 लाख की DRI। फिर अप्रैल 30 के बाद में अगली डेट आई थी जून 30। लो बेटे जून 30 इंटरेस्ट की डेट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल। अरे भाई एक बच्चे एग्जिट करके वापस आ रही है, ओके। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, फिर इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट। सर आउटस्टैंडिंग का क्या होगा 31 मार्च को जो था? वो रिवर्सल होना है, अभी बता दूंगा, वरना बच्चा ना पता क्या फिर मेन थीम से फोकस हटा देगा। 2 मिनट रुक जाओ बस। ओपनिंग एंट्री वो पिछले साल भी रिवर्स होगी ना, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ जी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट हो रहा है वो 20 लाख पे हो रहा है जी, और 20 लाख पे 12%, 12 दूनी 24 यानी 1,20,000। पिछले साल 240 का था ना इंटरेस्ट। हाँ 1,20,000। दिसंबर 31 को आ गई जी फिर सीधा। पहले जी हमने क्या किया, दिसंबर 31 को फिर से इंटरेस्ट की कहानी रची। इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, फिर बेटा इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1,20,000, 1,20,000। नेक्स्ट ईयर एंड पर दिसंबर 31, एक तो बेटे पीएनएल में जाएगा इंटरेस्ट सारा, अच्छा पहले आउटस्टैंडिंग भी तो होगा, रुको पहले आएगा इन एक सर 31 मार्च को जाएगा। 31 दिसंबर है ना, तो इकट्ठा रिडम्पशन के टाइम पे 31 मार्च को जाएगा। यस 31 मार्च को जाएगा, यानी पिछले साल में 31 मार्च को हमने यहाँ पर पीएनएल की एंट्री कर देनी चाहिए। पीएनएल टू इंटरेस्ट एक्सपेंस डी एबीसीडी ई, पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट। बेटे करना, पिछले साल का बताओ पहले मेरे को, पिछले साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 40 लाख का सीधा सीधा 12% हो जाएगा, 12 चौक 48, 4,80,000 होएगा। तुम चाहे सोचते रहना, जितना जितना लोन जहाँ उतना उतना इंटरेस्ट वहाँ, वो पोयम यहाँ काम आती है। अच्छा 20 लाख का 12%, पीएनएल अकाउंट डेबिट, वो तो बाद में करेंगे, पहले हमें इंटरेस्ट करना है। दिसंबर 31 में नहीं जाएगा। इसके बाद में कौन सी एंट्री होगी जी हमारी दिसंबर 31 को? और तो कुछ नहीं होगी, अब तो 31 मार्च को होगी जी। 31 मार्च पहले तो जी इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, सीधा सीधा, फिर डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। 20 लाख का 15%, 15 दूनी 30, 30 लाख का 3/4। सर हम 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग के इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करेंगे? अरे नहीं बेटा, पे कर रहे हैं ना, अब क्या आउटस्टैंडिंग कंटिन्यू थोड़ा ना है, वो तो पेमेंट लेके जा रहे हैं ना। ओके सर। हाँ निकालना जरा, कितना है ये? 20 लाख का 2,25,000। 15% है ना, क्या नाम है इनका? 12% है नाम, क्या क्या है? डिबेंचर 12%, तो 20 लाख का 12%, लो जी मैं कर ही देता हूँ फिर, इंटू 3/12, 20 लाख का 12, 2,40,000, 2,40,000 डिवाइड बाई 60,000 रुपए। 60,000 सर, पहले भी निकाला था 60,000। 60,000।
नेक्स्ट 31 मार्च को ही अब बातें जो बाकी की होंगी वो क्या होंगी जी, तो सुन लो। सबसे पहले तो अपना रिडम्पशन ड्यू होगा जी, रिडम्पशन